बहुत समय पहले की बात है, जब प्रजापति दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने शिव को अपना पति बनाने का निश्चय किया और कठोर तपस्या करने लगीं। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और दोनों का विवाह हुआ। हालांकि सती के पिता दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। वे उन्हें योगी, औघड़ और महादेव के रूप में देखते थे और इस विवाह से बहुत नाराज थे। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव और सती को बुलाने का अपमानजनक निर्णय लिया। जब सती को यह पता चला तो उन्होंने शिव से कहा, मुझे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहिए। यह मेरा अधिकार है। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, जब कोई स्नेह से नहीं बुलाता, वहां जाना उचित नहीं है। अपमान सहने से अच्छा है कि हम वहां न जाएं। लेकिन सती अपने पिता के घर जाने के लिए अडिग रहीं। शिव ने अंततः उन्हें अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां सभी देवताओं के लिए उच्च स्थान था, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई आसन नहीं रखा गया था। सती ने दुखी होकर अपने पिता से पूछा, आपने सभी को बुलाया, लेकिन मेरे स्वामी शिव को क्यों नहीं आमंत्रित किया? दक्ष ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, शिव योग्य नहीं हैं। वे औघड़ हैं, भिखारी की तरह रहते हैं, श्मशान में घूमते हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं अपने यज्ञ में क्यों बुलाऊं? सती अपने पिता के इस अपमान को सहन नहीं कर पाईं। उन्होंने कहा, मैं शिव से पहले तुम्हारी पुत्री थी, लेकिन अब मैं शिवस्वरूपिणी हूं। जहां शिव का अपमान हो, वहां मेरा रहना उचित नहीं। यह कहकर उन्होंने यज्ञ के अग्निकुंड में आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट करवा दिया और स्वयं क्रोधित होकर वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनके क्रोध से संपूर्ण सृष्टि नष्ट होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने पुनः कठोर तपस्या की और भगवान शिव से विवाह किया।